हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो आर का जो एग्ज़ाम है वह 27 जुलाई को होने जा रहा है। तो उस एग्ज़ाम के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का जो सबसे ज़्यादा पार्ट पूछा जाने वाला होता है वह होता है मैपिंग। तो आपने देखा होगा कि 2-3 साल का जो ट्रेंड है उसमें सबसे ज़्यादा मैपिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से मैपिंग की जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम आपको विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे वह एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे अंटार्कटिका हो, या फिर यूरोप हो, सारे महाद्वीपों को एक एक करके लेते चलेंगे और उन महाद्वीपों पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस महाद्वीप में कौन सी खाड़ी महत्वपूर्ण है, कौन से पठार हैं, कौन से पर्वत है, कौन सी घाटी है और कौन से वहाँ की चोटियाँ हैं और वहाँ पे कौन सी ज्वालामुखी है। तो इस तरह से हम लोग उन सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक करके देखेंगे। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग पर। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं और बताएंगे उनका जो क्षेत्रफल के आधार पर उनका जो क्रम है वह किस प्रकार से है और किस महाद्वीप में कितने देश देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग एक एक महाद्वीप को लेके चलेंगे और उस पर विस्तृत चर्चा करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में। विश्व के महाद्वीप। तो अगर हम लोग बात करें कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कुल महाद्वीपों की संख्या कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? वह है 7। अर्थात विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो वहां पे कुल 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से पहला महाद्वीप जो है वह है, पहला आपका है एशिया है। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। दूसरा आपका महाद्वीप है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अगला जो महाद्वीप आपका तीसरा मिलेगा वह मिलेगा आपका, तीसरा महाद्वीप आपका कौन सा मिलेगा? वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और अगला जो महाद्वीप है नंबर 4, वह है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और जो नंबर 5 है वह है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप यूरोप महाद्वीप। नंबर 6 की बात करें तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जो नंबर 7 है दोस्तों वह आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रकार से आपको
विश्व में कुल 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। वह कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया कि जो सबसे पहला महाद्वीप है बच्चों, वह आपका है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में कुल महाद्वीपों की जो संख्या है वह कितनी है, तो विश्व में आपको कुल महाद्वीपों की जो संख्या मिलती है वह मिलती है 7। तो सातों को हमने नाम आपको दिखा दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विश्व को क्षेत्रफल के आधार पर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो अगर बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वह आपका होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सॉरी एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। तो अगर क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम देखें हम कि क्षेत्रफल के आधार पर इन महाद्वीपों का क्रम किस प्रकार से है, तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप आपको मिलेगा वह है आपका एशिया, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद आपका यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फिर आपको मिलेगा अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से अगर क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम देखें तो आपको किस तरह से मिलेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का जो क्रम है वह किस प्रकार से है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर महाद्वीपों का क्रम देखें तो सबसे पहला जो महाद्वीप मिलेगा वह आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरा आपका मिलेगा उत्तरी अमेरिका, सॉरी दूसरा आपका है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा आपका है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और अगला जो है तीसरा आपका महाद्वीप जो है वह है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद आपका जो चौथे नंबर पे है वह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पर जो आपका है दोस्तों वह आपका है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। उसके बाद छठे नंबर पे आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जो सातवें नंबर पे आपको मिलेगा वह मिलेगा आपको अंटार्कटिका महाद्वीप। महाद्वीप। तो इस प्रकार से अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग देखें महाद्वीपों का क्रम, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो महाद्वीपों का क्रम देखने को मिलता है वह आपको मिलेगा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह एशिया है, उसके बाद उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका है, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका है, फिर उससे छोटा यूरोप है, उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया तथा उससे छोटा सबसे छोटा अगर बात करें तो सबसे छोटा जो महाद्वीप आपका है वह है अंटार्कटिका। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप आपका है एशिया महाद्वीप को माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर ये इस तरह से घटता हुआ क्रम महाद्वीपों का
घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे बड़ा आपका एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस तरह से आप ऐसे एरो बना लीजिए कि सबसे ये है क्षेत्रफल के आधार पर उनके घटने का क्रम है, तो अर्थात सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब आइए अगली बात जो हम लोग देखते हैं वह देखते हैं कि किस महाद्वीप में कितने देश पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किस महाद्वीप में किस महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो आइए अगली बात हम लोग देखते हैं महाद्वीपों के अंतर्गत आने वाले देश। महाद्वीपों के अंतर्गत महाद्वीपों के अंतर्गत देशों की संख्या। एक सेकंड। देशों की संख्या। महाद्वीपों के अंतर्गत देशों की संख्या। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं। आइए देखते हैं कि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो आप एक तरफ लिखेंगे महाद्वीप, एक तरफ आप लिखेंगे महाद्वीप तथा दूसरी तरफ लिखेंगे देश, देशों की संख्या। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे पहला आपका महाद्वीप है वह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो अफ्रीका में कुल आपको 54 देश मिलेंगे। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, अफ्रीका के बाद आप देखेंगे जो अगला महाद्वीप है वह आपका है यूरोप। और यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो यहाँ पे आपको कुल 51 देश देखने को मिलते हैं। उसके बाद एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या आपको 50 मिलती है। उसके बाद बात करें अगर अफ्रीका होगा, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या हमको कितनी मिलती है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो देश मिलते हैं वह आपको 23 देश मिलते हैं। यहाँ पे कुल 23 देश है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपका है, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो देशों की संख्या आती है वह आपकी आती है 12 देश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं। अब यहाँ से आप कभी कभी आपका प्रश्न यह बन जाता है कि वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक देश आते हैं, तो वह आपका है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देशों को देखने को हमको मिलता है, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 54 देश आते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, वह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि देशों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें देखा जाए तो कुल 54 देश पाए जाते हैं, और यह सर्वाधिक संख्या मानी जाती है महाद्वीपों में। अर्थात
अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप आपका है वह एशिया महाद्वीप को माना जाता है। लेकिन अगर देशों की संख्या की बात करें तो देशों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा देशों की संख्या अगर देखने को मिलती है तो वह आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है, क्योंकि उसमें देशों की संख्या 54 है। और उससे नीचे आएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा जिसमें कि देशों की संख्या 51 मिलती है। उसके बाद एशिया महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या आपको 50 मिलती है। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका है 23 देश, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश। तो इस प्रकार से देशों की संख्या के आधार पर आपका इस तरह से होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मैप को कि ये महाद्वीप जो हैं किस तरह से इनकी अवस्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये आपका है, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपका है दोस्तों, ये विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र पर यहाँ पर आपको महाद्वीपों को दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं और उनका जो लोकेशन है वह किस प्रकार से दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे ऊपर मिलेगा आपको, यह आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हमने बताया कि महाद्वीपों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं, तो वह आपके हैं एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो अब यहाँ पे आप मानचित्र पे देखिए, विश्व का जो मानचित्र है तो मानचित्र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा और यहाँ पे आपको ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप मिलेगा और यहाँ पे आपको ऊपर यूरोप महाद्वीप आपका है, यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप है और यह आपका एशिया महाद्वीप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसी एशिया महाद्वीप में आपका जो प्यारा भारत है, महान भारत है, वह यहाँ पे इस जगह पे आपको प्यारा भारत देखने को मिलेगा। जो प्यारा भारत है उसकी जो लोकेशन है, जो अवस्थिति है, वह एशिया महाद्वीप में मानी जाती है। और अगर बात करें तो इसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे नीचे आपको अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। और फिर हम बात करें कि जो विश्व का मानचित्र है तो इसके अगर पश्चिम में देखें तो किस महासागर का विस्तार मिलता है, इसके पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको साउथ पैसिफिक ओशियन अर्थात जो दक्षिणी प्रशांत महासागर होता है, इसके पश्चिम में दक्षिणी प्रशांत महासागर मिलता है तथा इसके यहाँ पे इस जगह पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मध्य में आपको साउथ अटलांटिक ओशियन मिलता है अर्थात दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और इस साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर। और फिर पूरब साइड में जाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मिलेगा अर्थात उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से जो हमारा महाद्वीप है, जो विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं वह सभी सागरों से घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह महाद्वीप है और इनकी जो लोकेशन है वह कहाँ पे किस तरह से देखने को मिलती है। और हमने ये भी आपको बताया था कि इनमें देशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके अंतर्गत इसमें कुल कितने देश हैं, इसमें अगर कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल देश कितने पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में आपको कुल 23 देश देखने को मिलते हैं, इसके अंतर्गत कुल 23 देश आते हैं, 23। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इसके अंतर्गत कुल कितने देश हैं, तो इसके अंतर्गत कुल देशों की संख्या है 12। और आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको मिलेंगे कुल कितने देश हैं, तो वह है दोस्तों आपको 54। और यही ऐसा महाद्वीप है, विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें देशों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह आपका है अफ्रीका महाद्वीप। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में अगर कुल देश देखें कि इसमें कुल कितने देश हैं, तो यूरोप में आपको कुल 51 देश मिलेंगे। और वहीं एशिया की बात करें
तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पे जो एशिया महाद्वीप है दोस्तों आपका, तो यहाँ पे देशों की संख्या की बात करें तो एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको कुल 50 देश इसमें स्थित हैं। और इस तरह से आपका ये देशों के आधार पर हमने बताया कि किस महाद्वीप में कितने देश देखने को मिलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से हमने आपको सारे महाद्वीपों के बारे में बता दिया कि कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर उनका क्रम किस प्रकार से है, और फिर हमने बताया कि किस महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश कितने देश आते हैं। अब हम आइए चर्चा करते हैं, एक एक महाद्वीप को लेकर चलेंगे और उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वह चर्चा करेंगे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, यहाँ पे कौन सी झीलें पाई जाती हैं और कौन सी खाड़ियाँ हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है, और उनको हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं जो आपका ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो एक बार इसका जो मैप है आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार दोस्तों आप मानचित्र पे यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप में आप देखेंगे तो ये आपकी यहाँ से आपके गुजरती है, ये जो लाइन गुजर रही है ये लाइन, ये आपकी है 49 डिग्री लाइन। और यह 49 डिग्री जो लाइन होती है, यही लाइन कनाडा और ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को अलग करती है। तो इस प्रकार से यह आपकी 49 डिग्री लाइन है, और यहाँ पे आपको नीचे आपको यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा और इसके ऊपर आपका ये है कनाडा। और कनाडा में आपको दोस्तों कई तरह की आपको झीलें मिलेंगी, जिसे कि कनाडा में एक कनाडियन शिल्ड के नाम से फेमस है, जिसके अंतर्गत आपको 5 झीलें मिलेंगी। कौन कौन सी हैं, वह है ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, रेंडियर झील और विनिपेग झील। और यही कनाडियन शिल्ड की जो झीलें हैं, इन्हीं झीलों से कनाडा को ताजे पानी की आपूर्ति होती है। तो यहाँ पे देखेंगे यह आपका कनाडा है। तो ये जो झीलें आपको दिख रही हैं, ये झीलें, ये वही झीलें, ये झीलें कनाडियन शिल्ड का हिस्सा है। और यहाँ पे आपको 5 झीलें मिलती हैं। वह कौन कौन सी हैं, तो आपकी यहाँ पे मिलेगी ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव, उसके बाद दूसरी जो झील मिलेगी वह ग्रेट बियर मिलेगी, ग्रेट बियर झील। तीसरी मिलेगी अथावस्का झील। अभी इन सभी झीलों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अथावस्का। चौथी जो मिलेगी वह मिलेगी रेंडियर, और उसके बाद विनिपेग। तो ये जो कनाडियन शिल्ड है, जो कि कनाडा में आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंतर्गत हमको 5 झीलें देखने को मिलती हैं। वह कौन कौन सी, वह आपकी हैं ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, अथावस्का झील, रेंडियर झील और विनिपेग झील। और यही कनाडा में ही दोस्तों आपको कुछ और झीलें मिलती हैं, जिनको कि हम किस नाम से जानते हैं, इन झीलों को हम, और जो झीलें मिलती हैं इनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट लेक्स कहाँ पाई जाती है, तो ग्रेट लेक्स आपको कनाडा में देखने को मिलती हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो इसके जो ग्रेट लेक्स होती है इसके अंतर्गत भी 5 झीलें आती हैं। वह कौन कौन सी हैं, पहली है सुपीरियर झील, मिशिगान झील, हुरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। और इसमें इन 5 झीलों में जो मिशिगन झील है दोस्तों, यह मिशिगन जो झील है यह पूर्णतः
यूनाइटेड स्टेट अर्थात यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी और 4 जो झीलें वह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट लेक्स की कौन सी ऐसी झील है जो कि पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, उसका जो विस्तार है पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है, तो वह आपकी है मिशिगन झील। बाकी और भी ग्रेट लेक्स की जो और 4 झीलें हैं, सुपीरियर झील और हुरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, तो वह चारों झीलें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर देखने को मिलती है। लेकिन जो आपकी मिशिगन झील है वह पूरी तरह से यह यूनाइटेड स्टेट में मिलती है। यह आपकी, ये देखिए, ये आपकी है मिशिगन झील, ये आपकी है मिशिगन झील, मिशिगन झील। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिशिगन झील आपकी है दोस्तों, यह आपकी पूरी तरह से यहाँ से अमेरिका और कनाडा की सीमा लग रही है। और ये जो मिशिगन झील है देख रहे हैं, यह पूरी तरह से यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह इसका जो विस्तार है वह बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसका विस्तार कनाडा में देखने को नहीं मिलता है। बाकी और भी जो झीलें हैं, ये है आपकी सुपीरियर झील, ये आपकी है सुपीरियर झील, ये आपकी सुपीरियर झील है। और देख रहे हैं कि जो सुपीरियर झील है यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर देखने को मिल रही है। ये देख रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सुपीरियर झील है यह इन दोनों की सीमा पर देखने को मिल रही है। और उसके बाद जो आपकी मिलती है अगली झील, ये ह्यूरॉन, ये आपकी है ह्यूरॉन झील। और ह्यूरॉन भी आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर मिलती है। तथा ये आपकी है ये इरी झील, इसे हम कहते हैं इरी झील, और यह भी इन दोनों राज्यों के देशों की सीमा पे है। तथा उसके बाद है ओंटारिया झील, ओंटारिया, ओंटारिया, और ओंटारिया भी आपको कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, झील मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपका अगर प्रश्न बने कि वह कौन सी ऐसी झील है जो कि पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो वह आपकी है मिशिगन झील। और यह ग्रेट लेक्स का पार्ट मानी जाती है। और ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो सुपीरियर आती है, मिशिगान आती है, हुरॉन आती है, इरी और ओंटारियो। और कभी कभी इन जो झीलें हैं, जो ग्रेट लेक्स की झीलें, इनका क्रम लगाने को कभी कभी बोल देता है कि इनका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आप क्रम लगाइए। तो अगर इन ग्रेट लेक्स की झीलों का पश्चिम से पूरब की तरफ हम क्रम देखें, तो सबसे पश्चिम में आपकी जो झील मिलती है वह सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन है, उसके बाद हुरॉन है, उसके बाद इरी है, उसके बाद ओंटारिया है। तो यह तो क्रम है आपका पश्चिम से पूरब की तरफ। अगर पूरब से पश्चिम पूछ ले तो इसी को आप उलट देंगे। सबसे पहले ओंटारिया है, उसके बाद इरी है, उसके बाद हुरॉन है, उसके बाद मिशिगन है, और उसके बाद यह आपकी ये सुपीरियर है। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रम लगाने के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा। और यहाँ जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पे देखेंगे यह आपकी है मैक्सिको की खाड़ी, ये आपकी है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। आप इसको देख लीजिए और अभी खुद से मैप हम लोग फ्री हैंड मैप बनाएंगे और इस पर इसको लोकेट करेंगे। यह आपकी है मैक्सिको की खाड़ी, ये आपकी है मैक्सिको की खाड़ी। और इधर आपका ये अटलांटिक ओशियन मिलता है। यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा। और ये है आपकी हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये आपकी हडसन की खाड़ी है। और यह यहाँ पे ये जो द्वीप मिल रहा देख रहे हैं दोस्तों, यह आपका है बेफिन द्वीप, इसे कहते हैं, ये आपका है बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप, ये आपका बेफिन द्वीप है। और उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक द्वीप मिलेगा जिसे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। वह कौन सा है, तो वह आपका है यह ग्रीनलैंड द्वीप, ये आपका ग्रीनलैंड द्वीप है। और इस ग्रीनलैंड द्वीप को बेफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड द्वीप और जो बेफिन द्वीप है यह किस तरह से अलग होता है, तो यहाँ पे एक खाड़ी पाई जाती है, उसे कहते हैं बेफिन की खाड़ी। यहाँ पे बेफिन की खाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये है बेफिन की खाड़ी।
बेफिन की खाड़ी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो ये बेफिन द्वीप है वह ग्रीनलैंड से किस चैनल द्वारा अलग होता है, तो वह होता है बेफिन की खाड़ी द्वारा। और यहाँ पे आपको मिलेगा लैब्राडोर सागर। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लैब्राडोर सागर मिलता है। और यही जो बेफिन की खाड़ी होती है, यह यहाँ पे आपको एक जलसंध मिलेगी जिसे कि हम डेविस जलसंध कहते हैं। डेविस जलसंध, डेविस जलसंध। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लैब्राडोर सागर है, ये आपका लैब्राडोर सागर है, इसको आप सागर लिख लेंगे। तो कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो लैब्राडोर सागर है वह बेफिन की खाड़ी से किस जलसंधि द्वारा जोड़ता है। यह प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लैब्राडोर सागर बेफिन की खाड़ी से किस जलसंधि द्वारा जोड़ता है, तो वह आपकी है डेविस जलसंधि। और दूसरा प्रश्न यही पे आपका बन जाता है कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वह बेफिन की खाड़ी से किस चैनल द्वारा अलग होता है, तो वह आपकी है ये सॉरी बेफिन द्वीप से किस चैनल द्वारा अलग होता है, तो वह है बेफिन की खाड़ी। अर्थात ग्रीनलैंड द्वीप बेफिन द्वीप से बेफिन की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, तथा यह बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर डेविस जलसंधि द्वारा आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्यूफोर्ट सागर मिलेगा। ब्यूफोर्ट सागर इस तरह से आपके इस साइड में आपको ब्यूफोर्ट सागर मिलेगा। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी देखने को मिलती है। ये तो बस आपको हम ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं। अभी हम इसको मैप ड्रा करके और उस पर लोकेट करके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। कैलिफोर्निया की खाड़ी, और यहीं पे आपको मैक्सिको सिटी देखने को मिलती है। और उत्तरी अमेरिका में इस जगह पे किनारे पे आपको उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ी चोटी है उसे कहते हैं। उस चोटी का क्या नाम है, तो वह है उस चोटी का क्या नाम है दोस्तों, तो वह आपकी रॉकीज पर्वत चोटी। तो रॉकीज पर्वत की चोटी आपको अवस्थित यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। और खुद से, क्योंकि अगर दोस्तों हम चाहें तो अभी हम मैप को ले लें और उस पर चीज़ों को लोकेट कर दें, लेकिन वो चीज़ फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपकी जो मैप बनाने की आदत है वह नहीं होगी। और क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर मान लीजिए आप कभी पीसीएस का मेंस लिखते हैं, तो जब आप उसमें प्रश्न करेंगे तो वहाँ पे आपको खुद से मैप ड्रा करना आना चाहिए। और अगर आप खुद से मैप नहीं ड्रा करते हैं तो फिर आपका जो आंसर राइटिंग होगा वह इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप मैप का सहारा बहुत लीजिए। जब तक आप मैप का सहारा नहीं लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होने वाली हैं। तो इस तरह से हम लोग बाय हैंड फ्री हैंडेड एक मैप ड्रा करेंगे और उस पर चीज़ों को लोकेट करते हुए चलेंगे कि आखिर कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सी झील है, कौन सी खाड़ी है। उन चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज, और वह क्या है, तो अब हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बनाएंगे और उसके बाद फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अभी तक हमने आपको मैप में दिखा दिया कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है हमारा, किस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आइए पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दोस्तों एक मैप बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर चीज़ों को लोकेट करेंगे। तो इस तरह से आपका बनता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। तो इस तरह से एक फ्री हैंडेड मैप हो गया। हालांकि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ काम भर का है, क्योंकि हमको चीज़ों को लोकेट करना है और उस पर पढ़ना है कि कौन सी पर्वत कहाँ पे है और किस तरह से उसकी लोकेशन देखने को मिलती है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा ऊपर है।
ठीक, अब सही है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी खाड़ी कहाँ पे है, कौन सा जो पर्वत कहाँ पे है और किस तरह से क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज हम लोग देखेंगे वह देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या देखेंगे, तो वह देखेंगे दोस्तों आपका जो रॉकीज पर्वत है। सबसे पहले हम लोग रॉकीज पर्वत पे देखेंगे, या सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एक सेकंड बताते हैं आपको। इधर आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रीनलैंड द्वीप, ये आपको इस तरह से, ये आपका ग्रीनलैंड द्वीप यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा, वह मिलेगा बेफिन द्वीप, ये आपका बेफिन द्वीप है। और यह जो खाड़ी आपको मिलेगी वह है हडसन की खाड़ी। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग, ये आपका है दोस्तों, ये आपका है बेफिन द्वीप। और ये जो द्वीप आपका है वह आपका है ग्रीनलैंड द्वीप। इसको ग्रीन से बना देते हैं क्योंकि इसका नाम ग्रीनलैंड द्वीप है, तो इसको दोस्तों हम लोग ग्रीन से ही बना देते हैं। ये आपका है ग्रीनलैंड द्वीप। तो यह हो गया आपका ग्रीनलैंड द्वीप और यह आपका हो गया बेफिन द्वीप। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह आपकी मैक्सिको खाड़ी कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे, यह आपकी है मैक्सिको की खाड़ी, ये आपकी है दोस्तों मैक्सिको की, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे आपकी है। और यह आपके हडसन की खाड़ी, हडसन खाड़ी, ये आपकी है हडसन की खाड़ी। और यहाँ पे आपको एक सागर मिलेगा, उसे कहते हैं लैब्राडोर सागर। इस जगह पे आपको लैब्राडोर सागर मिलेगा, लैब्राडोर सागर। और इसके जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके पश्चिम साइड में आपको क्या मिलेगा, कौन सा सागर, तो इसके पश्चिम साइड में आपको एक सागर मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। इसको, इसके पश्चिम साइड में आपको मिलेगा दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। और इसके इस साइड में आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इस तरह से अगर कभी आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूरब में कौन सा सागर मिलता है, तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। तथा अगर पश्चिम की बात करें तो आपको यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। और अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे एक आपको द्वीप यहाँ पे भी मिलता है, वह है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इस तरह से यहाँ पे एक द्वीप मिलेगा आपको, और वह द्वीप कौन सा है, तो वह आपका है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये आपका है दोस्तों न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड द्वीप।
तो इस तरह से यहाँ पे आपको न्यू फाउंडलैंड द्वीप मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो इसमें कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिलती है, वह आपको मिलती है रॉकीज पर्वत। तो इसकी अवस्थिति हम लोग देखेंगे कि इसकी जो अवस्थिति है रॉकीज पर्वत की, वह कहाँ पे, किस जगह पे हमको देखने को मिलती है। तो जो रॉकीज पर्वत की जो अवस्थिति मिलती है दोस्तों, वह आपको इस तरह से मिलती है। यहाँ पे ये आपकी है रॉकीज पर्वत की अवस्थिति, और वह इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आपकी है रॉकीज पर्वत, और यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर देखने को मिलती है रॉकीज पर्वत। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, तथा यह रॉकीज यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पर आपको देखने को मिलती है। और इस रॉकीज पर्वत के और कुछ और जो पर्वत श्रेणियां, उन पर्वत श्रेणियों के मध्य आपको कुछ पठार मिलेंगे, उन पठारों को भी आपको देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पठार देखने को मिलते हैं। ये आपका यहाँ पे जो सागर है वह है ब्यूफोर्ट सागर, इसको आप लिख लीजिए, ब्यूफोर्ट सागर। ठीक, इसको आपने लिखा नहीं, ये है ग्रीनलैंड, आपका ग्रीनलैंड द्वीप, और ये आपका है बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप, ये आपका दोस्तों है बेफिन द्वीप। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो रॉकीज पर्वत है, यहाँ पे कुछ पठारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का एक सबसे महत्वपूर्ण पठार माना जाता है, जिसे कि यूकान का पठार कहते हैं। तो यूकान का पठार हम लोग देखेंगे कि यह जो यूकान का पठार है दोस्तों, यह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो आपसे पहली बार पूछा जाता है कि यूकान का पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो यूकान का जो पठार है बच्चों, वह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाता है कि जो यूकान का पठार है वह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो वही बात हम लोग करेंगे कि यूकान के पठार के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं यूकान के पठार के बारे में। यह आपका है, एक सेकंड, ये आपका है दोस्तों यूकान का पठार। और इस यूकान के पठार को हम लोग देखेंगे कि यह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह आपका है यूकान का पठार, ये है दोस्तों आपका यूकान का पठार। और इस यूकान के पठार को हम लोग देखेंगे कि यह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो इसके उत्तर में यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, उसे हम कहते हैं ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी अलास्का रेंज, अलास्का श्रेणी। तो अब बात यहाँ पे हो जाती है कि जो यूकान का पठार है यह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो यूकान का जो पठार है दोस्तों, यह आपका ऊपर है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी तथा नीचे है अलास्का श्रेणी। तो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के मध्य यूकान का पर्वत स्थित है, और यह उत्तरी अमेरिका का एक पर्वत है। तो यहाँ पे आप इसका नाम लिख लीजिए, यह आपकी है ब्रुक्स श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी। और यह है दोस्तों आपकी अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। और इन दोनों श्रेणियों के मध्य जो पठार आपका है वह है आपका, यह है यूकान का पठार, यूकान पठार। और यह किन किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो यूकान का पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ब्रुक्स पर्वत श्रेणी तथा अलास्का पर्वत श्रेणी के मध्य इसकी अवस्थिति पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि यूकान पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो यूकान के पठार के उत्तर में ब्रुक्स पर्वत श्रेणी तथा उसके दक्षिण में आपको अलास्का पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। और इसका नाम आप लिख लीजिए, ये आपका है रॉकीज पर्वत श्रेणी, ये आपकी है रॉकीज पर्वत श्रेणी। ये
ये चीज आपका है, आप इसका नाम लिख लीजिए। यह है आपकी रॉकीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी। तो यह है आपकी रॉकेट श्रेणी। अब आइए देखते हैं, हमने आपको बताया कि कुछ पठार उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो पठार की चर्चा करेंगे हम लोग, वह चर्चा करेंगे कोलंबिया का पठार। तो सबसे पहला जो पठार है दोस्तों, वह हमारा है कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया का पठार जो है वह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यह आपका है कोलंबिया का पठार। और यह कोलंबिया का पठार किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो उसी को हम चर्चा करेंगे। यह आपका है, ये आपका है कोलंबिया का पठार। ये आपका है कोलंबिया पठार। पठार और यह कोलंबिया का पठार है दोस्तों, यह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि कोलंबिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो इधर से आपका है रॉकीज पर्वत, तथा इसके इस साइड में, पश्चिम साइड में आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी। उस पर्वत श्रेणी को हम कहते हैं कैस्केड रेंज। यह आपकी है कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज। तो यह जो आपका कोलंबिया का जो पठार है, यह किन किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, तो कोलंबिया का पठार आपका कैस्केड रेंज, इधर पश्चिम साइड में देख रहे हैं, ये आपकी कैस्केड रेंज है और इधर आपके रॉकीज पर्वत। तो कोलंबिया का जो पठार है दोस्तों, वह कैस्केड श्रेणी तथा रॉकीज पर्वत के मध्य देखने को मिलता है। और वहीं पे जो दूसरा पठार आपको मिलेगा वह कौन सा है, तो वह दूसरा जो पठार आपका है वह आपका है कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन। यहाँ पे आपको ग्रेट बेसिन मिलेगी, ये आपके ग्रेट बेसिन। और अगर ग्रेट बेसिन की बात करें कि जो ग्रेट बेसिन है यह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो जो ग्रेट बेसिन है दोस्तों वह आपकी है, यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, वह सियरा नेवादा। आपकी जो यहाँ पे पर्वत श्रेणी मिलेगी वह है दोस्तों आपकी सियरा नेवादा। यहाँ से इस तरह से आपको, एक सेकंड कलर दूसरा दे देते हैं। यह आपकी यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है सियरा नेवादा का। ये आपकी है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। तो ये जो आपका ग्रेट बेसिन है, तो ग्रेट बेसिन जो होती है दोस्तों, यह आपके, आप इसको लिख लीजिए, ये आपकी ग्रेट बेसिन है। नाम लिखना बहुत जरूरी है। ये आपकी है ग्रेट बेसिन। तो यह जो आपकी ग्रेट बेसिन है दोस्तों, वह आपकी सियरा नेवादा तथा ये आपका रॉकीज पर्वत। तो ग्रेट बेसिन की जो लोकेशन पाई जाती है, जो अवस्था पाई जाती है, वह सियरा नेवादा और रॉकीज पर्वत के मध्य स्थित है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपकी ग्रेट बेसिन है और यह आपका रॉकीज पर्वत है, और यह इधर देख रहे हैं आपकी ये जो बैगनी कलर में है वह है सियरा नेवादा। तो जो ग्रेट बेसिन आपकी है, यह रॉकीज पर्वत और सियरा नेवादा के मध्य इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, और यह उत्तरी अमेरिका का एक बेसिन है। ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी जो लोकेशन है वह आपको ये रॉकीज पर्वत तथा सियरा नेवादा के मध्य देखने को मिलता है। अगला जो पठार आपको मिलेगा वह मिलेगा कोलोराडो का पठार। अगला जो पठार है दोस्तों, वह कौन सा पठार है, तो वह आपका है कोलोराडो का पठार। अगला पठार आपका है कोलोराडो का पठार। यहीं पे आपको एक और पठार मिलेगा, वह मिलेगा कोलोराडो का पठार। और यह कोलोराडो का जो पठार है, यह भी आपका ये इसी, क्या कहते हैं कि ये आपकी जो रॉकीज पर्वत और सियरा नेवादा है, यह भी इन्हीं दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका है यह है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार।
तो इस तरह से इसकी भी लोकेशन आपको इसी के मध्य, ये जो रॉकीज पर्वत और सियरा नेवादा है, इसी के मध्य आपको देखने को मिलेगी। अब आइए हम लोग और चीजें देखते हैं, और चीजें कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे इसी उत्तरी अमेरिका में आपको दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं। वह कौन कौन से हैं? वह है आपके मोजावे और सोनोरन का मरुस्थल। तो मोजावे और सोनोरन का मरुस्थल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? वह आपको मिलता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ पे आपको जो मरुस्थल मिलेंगे वह कौन कौन से हैं? ये आपका है मोजावे का मरुस्थल और यह आपका है सोनोरन का मरुस्थल। ये आपका है सोनोरन का मरुस्थल। ये आपका है दोस्तों सोनोरन का मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल और सोनोरन मरुस्थल, और यह दोनों आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप इसको ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे ये जो इंडिकेशन है यह आपका है, ये है आपका मोजावे मरुस्थल, और जो दूसरा है दोस्तों वह आपका है सोनोरन का मरुस्थल। ये आपका दूसरा जो है वह है सोनोरन मरुस्थल। और यह मोजावे और जो सोनोरन मरुस्थल है, यह दोनों मरुस्थल आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मोजावे मरुस्थल या सोनोरन मरुस्थल है यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो मोजावे और सोनोरन मरुस्थल जो है वह आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। और उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और पठार मिलेगा जिसे कि हम मैक्सिको का पठार कहते हैं। उससे नीचे हम लोग आएंगे तो आपको जो पठार मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, इस जगह पे, यह कहलाता है आपका मैक्सिको का पठार। ये आपका दोस्तों कौन सा पठार है? यह आपका है मैक्सिको का पठार। और यह पठार किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसके दोनों साइड में पर्वत श्रेणियां हैं और उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आइए देखते हैं कि इसके दोनों साइड में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसके इस साइड भी, यहाँ भी पर्वत श्रेणी है इस तरह से, और इसके पूर्व साइड में भी पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो इसके पश्चिम साइड में होती है इसको हम जो, एक सेकंड पानी पी लो। तो इसके जो पश्चिम साइड में होती है दोस्तों इसको हम सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल कहते हैं। यह जो पश्चिम साइड में है ये जो पर्वत श्रेणी है इसका क्या नाम है? तो यह आपकी सियरा माद्रे, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तथा इस साइड की जो पर्वत श्रेणी उसे हम कहते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल। सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो इसे हम सियरा माद्रे ओरिएंटल कहते हैं। और ये जो पठार है इसे हम कहते हैं मैक्सिको का पठार। ये आपका जो पठार है वह कौन सा पठार है? तो वह आपका पठार है मैक्सिको का पठार। ये आपका है मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। तो इस तरह से जो मैक्सिको का पठार है दोस्तों वह किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मैक्सिको का जो पठार है वह आपका सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल तथा सियरा माद्रे ओरिएंटल के मध्य स्थित है। और भी टफ क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेता है कि जो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है वह मैक्सिको के पठार के किस साइड है? तो आप याद रखेंगे कि सियरा माद्रे जो ऑक्सीडेंटल है वह मैक्सिको के पठार के पश्चिम साइड में स्थित है, और जो सियरा माद्रे ओरिएंटल है वह मैक्सिको के पठार के पूर्व साइड में स्थित है। और इस प्रकार से यह दो श्रेणियों से घिरा हुआ है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल तथा सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो इस तरह से ये हो गया कि इधर और उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां उनका एक क्रम आपको देखने को मिलेगा और वह सतत क्रम देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसे पश्चिमी कार्डिलेरा भी कहते हैं।
उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है इसे हम पश्चिमी कार्डिलेरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक सेकंड दोस्तों टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मिलता है कि जो श्रेणियां मिलती हैं वह पश्चिम में एक समांतर क्रम में मिलती हैं, और इन श्रेणियों के समांतर क्रम में मिलने के कारण इसे हम पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हमने देख लिया पठारों के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, जो कि झीलें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ झीलें पाई जाती हैं जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं कनाडियन शेल्फ। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पे आपको एक झीलों का समूह देखने को मिलता है, और यह 5 झीलें पाई जाती हैं, एक क्रम में पाई जाती हैं, और इन झीलों को हम कनाडियन शिल्ड के नाम से जानते हैं। इन झीलों को कनाडियन शिल्ड के नाम से जानते हैं। यह 5 झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। और इन झीलों को संयुक्त रूप से दक्षिण उत्तरी अमेरिका में कनाडियन शिल्ड अर्थात कनाडा में कनाडियन शिल्ड कहा जाता है, और इन्हीं कनाडियन शिल्ड से, इन्हीं झीलों से कनाडा को शुद्ध जल की आपूर्ति की जाती है। तो यह है कनाडियन शिल्ड, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। कौन कौन सी झीलें, तो यह आपकी है ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर। उसके बाद दूसरी है स्लेव। तीसरी है दोस्तों आपकी अथावस्का। चौथी आपकी रेंडियर। पांचवी आपकी है बेनिफिट, बेनिफिट। तो इस तरह से 5 झीलों का समूह पाया जाता है जिसे कि हम कनाडियन शिल्ड के नाम से जानते हैं। और कनाडियन शिल्ड के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो कनाडियन शिल्ड के अंतर्गत, एक मिनट टाइम दीजिए दोस्तों। हाँ भैया प्रणाम। ना है भैया, क्लास लेते रहे। हाँ हाँ ये। अच्छा। अच्छा पहुंच गया कहाँ। हम सोचे शाम करें, पता करें। तो, तो आई तो पढ़ाई के हम 10-15 मिनट। हाँ ठीक ठीक। ठीक भैया, ठीक ठीक प्रणाम। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 झीलों का समूह यहाँ पे देखने को मिलता है। वह कौन कौन सी झीलें, वह ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, रेंडियर और विनपेग झील। तो इन पांचों झीलों को समूह को कनाडियन शिल्ड कहा जाता है, और इन्हीं झीलों से कनाडा को शुद्ध जल की आपूर्ति होती है। और वहीं पे कुछ और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको ग्रेट लेक्स देखने को मिलती हैं, ग्रेट लेक्स। और इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि जो ये अथावस्का झील है, तो यहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, तथा जो विनिपेग झील है यह यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक रूप से होता है, इसीलिए इसे गेहूं की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। तो ये जो विनिपेग झील है यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक रूप से किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ और भी झीलें मिलती हैं जिसे कि हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, और इन उनका जो ये इस तरह से, सॉरी एक मिनट।
जहाँ पे दोस्तों ग्रेट लेक्स आपको देखने को मिलती हैं। और इस तरह से एक सेकंड थोड़ा सा इस तरह से, तो यह है ग्रेट लेक्स। और यहाँ पे भी 5 झीलों का समूह पाया जाता है। वह कौन कौन सी हैं? तो ये जो झीलें हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपकी मिलती है ये होती है ग्रेट सुपीरियर झील, ये आपकी है मिशिगन झील, ये आपकी है मिशिगन झील, और यह आपकी है ग्रेट सुपीरियर झील, मिशिगन झील, और ये आपकी है ये आपकी है दोस्तों, ये आपके हुरान, ये आपकी जो झील है वह है हुरान झील है, ये आपकी इरी झील है, और यह आपकी ओंटारिया झील है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स मिलता है, यहाँ पे 5 झीलों का समूह मिलता है। और वह 5 झीलें कौन कौन सी हैं? यह आपकी सुपीरियर झील है, मिशिगान झील है, हुरान है, इरी और ओंटारियो। और यह पांचों झीलों को समूह ग्रेट लेक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो ये मिशिगन झील आपकी है, जो आपकी मिशिगन झील है दोस्तों, यह पूरी तरह से ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये आपकी है मिशिगन झील, ये आपकी है सुपीरियर झील, यह आपकी है हुरान झील, और यह आपकी है इरी झील, और यह आपकी ओंटारियो झील। अभी इसका नाम हम लोग लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो या तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से। एक सेकेंड टाइम दीजिए, जस्ट अ मिनट। एक सेकंड। तो इनका नाम आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, क्या नाम है? तो यह आपकी है, ये आपकी है सुपीरियर, सुपीरियर झील, ये आपकी है मिशिगन झील, और ये आपकी दोस्तों हुरान है, और ये आपकी है इरी, और ये आपकी है ओंटारियो, ओंटारियो। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 झीलों का समूह पाया जाता है जिसे कि हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो मिशिगन झील है वह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगली चीज क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं ये यहाँ पे देखेंगे, यह आपका ग्रीनलैंड द्वीप है और यह आपका बेफिन द्वीप है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वह बेफिन द्वीप से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है। तो यह आपका जो बेफिन द्वीप है, तो यहाँ पे एक जलसंधि पाई जाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? वह आपकी कौन सी जलसंधि है? तो वह आपकी है डेविस जलसंधि। यहाँ पे आपकी डेविस जलसंधि पाई जाती है, यह आपकी है डेविस जलसंधि। और इसी डेविस जलसंधि के द्वारा डेविस जलसंधि, और डेविस जलसंधि के द्वारा यह बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करती है। अर्थात आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वह बेफिन द्वीप से अर्थात कनाडा से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है? तो यह कनाडा से डेविस जलसंधि के द्वारा अलग होता है। अगली बात, दूसरी बात यहीं पे पूछ लेता है कि यह जो
डेविस जलसंधि है जो यहाँ पे, ये आपकी बेफिन की खाड़ी है। ये तो जलसंधि हमने बताया, यहाँ पे आपको बेफिन की खाड़ी है, ये आपकी है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। तो बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर किसे जलसंधि के द्वारा जोड़ते हैं, तो वह आपका है, ये हमने आपको उल्टा बता दिया, सॉरी। तो ये जो बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप है दोस्तों, यह आपकी बेफिन की खाड़ी से अलग होते हैं, तथा यहाँ पे एक जलसंधि पाई जाती है डेविस जलसंधि, और यह डेविस जलसंधि के द्वारा बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर आपस में यह दोनों जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वह कनाडा की मुख्य भूमि से अर्थात वह बेफिन द्वीप से किस जलसंधि के द्वारा, किस खाड़ी के द्वारा अलग होता है, वह आपका है बेफिन की खाड़ी। तथा यह बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को आपको ये डेविस जलसंधि जोड़ती है। तो इस तरह से इतनी चीजें आपने देखा। तो अब आइए हम लोग कुछ चीजें नोट कर लेते हैं, और वह क्या है। नेक्स्ट डे पे हम लोग कुछ चीजों को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें रॉकेट पर्वत के बारे में। रॉकेट पर्वत, तो इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें नोट करेंगे। तो जो रॉकेट पर्वत है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका का रॉकेट पर्वत, रॉकेट पर्वत उत्तरी अमेरिका के अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकेट पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तथा ये जो रॉकेट पर्वत है दोस्त, यह एक बलित पर्वत है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यह एक बलित, वलित यहाँ पे होगा, यह एक वलित पर्वत है। यह एक वलित पर्वत है, तथा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की सर्वोच्च चोटी चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वह माउंट एल्बर्ट कही जाती है। दूसरी बात हम लोग देखें कनाडियन शिल्ड को, हमने आपको बताया कि कनाडियन शिल्ड पाई जाती है। तो कनाडियन शिल्ड में एक सेकंड दोस्तों, एक चीज थोड़ा सा इस पे आते हैं, एक चीज हमसे छूट गया। तो यहाँ पे एक और पर्वत मिलता है, उसको हम कहते हैं, ये आपका है अपलेशियन पर्वत। यहाँ पे इस जगह पे आपको एक पर्वत मिलता है, जिसे कि हम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं, और इसे कहते हैं, यह आपका है अपलेशियन पर्वत। ये आपका है अपलेशियन पर्वत। और यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। अपलेशियन पर्वत यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक पठार मिलता है, जिसे हम पिडमांट का पठार कहते हैं।
यहाँ पे एक पठार मिलेगा इसके पूर्वी साइड में, तो यह है आपका पिडमार्ट का पठार, जो कि एक पर्वतपदी पठार है, पिडमार्ट का पठार। और यह जो पिडमार्ट का पठार है दोस्तों, यह एक पर्वतपदी पठार होता है। पर्वतपदी पठार का मतलब कि जहाँ पे पर्वत खत्म होते हैं वहां से जिस पठार का निर्माण होना शुरू हो जाता है उसे हम पर्वतपदी पठार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत के पूर्वी साइड में आपको इसके निचले भाग में पिडमार्ट का पठार मिलता है। और यहाँ पे भी आपको दो पठार मिलते हैं, वह कौन कौन से हैं? वह है ओजार का पठार तथा एडवर्ड का पठार। यहाँ पे आपको कुछ पठार, दो पठार मिलते हैं। यह आपका है ओजार का पठार और यह आपका यहाँ पे मिलेगा एडवर्ड का पठार। तो ओजार का पठार और एडवर्ड का पठार यह दोनों ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ये आपका है एडवर्ड का पठार और ये है ओजार का पठार। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ पठार छूट गए थे, हमने आपको बताया। और जो पिडमार्ट का पठार यह एक पर्वतपदी पठार है, और पर्वतपदी पठार का मतलब होता है कि वह पठार जिसके वह पठार जो कि पर्वतों के जहाँ से पर्वत समाप्त होते हैं वहां से बनना शुरू होते हैं उसे हम पर्वतपदी पठार कहते हैं। अब आइए हम लोग कुछ जो चीजें देख रहे थे, तो अगला जो देखेंगे हम लोग देखेंगे अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। और अपलेशियन पर्वत में क्या क्या चीजें हैं? तो जो अपलेशियन पर्वत है दोस्तों, यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अपलेशियन पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्व में भाग में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व भाग में यह स्थित है, जो कि अपलेशियन का यह पर्वत है। तीसरी बात इसमें देखेंगे कि इसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट मिचेल। इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वह है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल की जो सर्वोच्च चोटी वह आपकी है माउंट मिचेल। तो इस तरह से आपने अपलेशियन पर्वत के बारे में देख लिया और रॉकीज पर्वत के बारे में। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगला जो पर्वत है वह है, अब हम लोग देखें कनाडियन शिल्ड के बारे में। कनाडियन शिल्ड। तो कनाडियन शिल्ड के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो कनाडियन शिल्ड में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो कनाडियन शिल्ड है इसके अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। और वह कौन कौन सी हैं? तो वह है आपकी 5 झीलों का समूह आता है। और वह कौन कौन सी झील है? वह आपकी है ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील। दूसरी है अथावस्का झील, अथावस्का झील। तीसरी है ग्रेट बियर झील। चौथी है रेंडियर झील। और पांचवी जो झील है दोस्तों वह आपकी है बेनिफेक झील। बेनिफेक झील। और यहाँ पे जो ये ग्रेट स्लेव झील है, यहाँ से इसी झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। जो आपकी ग्रेट स्लेव झील है दोस्तों, इस झील से, इसी से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। नदी
का उद्गम होता है। इससे मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। और यह जो ग्रेट बेयर ये जो अथावस्का झील है, यहाँ से यूरेनियम उत्पादन होता है। यूरेनियम का यहाँ से उत्पादन होता है। इससे इस झील से यूरेनियम का उत्पादन होता है तथा विन्पेग झील गेहूं का, इस झील के मैदानों में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन। और अगली बात हम लोग करेंगे, अगली जो झील है वह है आपके ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स। और ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो वह आपकी हैं, पहली जो झील है वह सुपीरियर है। दूसरी है मिशिगन है। तीसरी है दोस्तों ह्यूरॉन। चौथी है इरी। उसके बाद फिर ओंटारियो। ओंटारियो। तो इस प्रकार से इसमें 5 झीलें पाई जाती हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। और यह जो मिशिगन झील है यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो मिशिगन झील है दोस्तों, यह मिशिगन झील, इसका विस्तार इसका विस्तार इस झील का विस्तार पूरी तरह से यूएसए में है। अर्थात इसका जो विस्तार है कनाडा में देखने को नहीं मिलता। यह झील पूरी तरह से यूएसए में विस्तारित है। और इस तरह से आपने देखा इतनी चीजें। तो आपको हमने जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें थी हमने आपको नोट भी करा दिया और मैप भी बता दिया कि कौन सा पर्वत, कौन सा पठार, कौन सी श्रेणी किस किस के मध्य स्थित है। अगर वहीं पे आप लोग अगर यहाँ पे नोट करना चाहे तो आपका जो ये यूकान का पठार है, यूकान का पठार, आप इसको लिख सकते हैं कि यूकान का जो पठार है वह किसके किसके मध्य स्थित है। तो यूकान का पठार आपका, बाकी इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं, यह आपका ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का के मध्य। इसी तरह से आप जितने भी पठार हैं उन पठारों को आप लिख सकते हैं। तो आप उसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैप में हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दिया, तो उसको लिखवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैप में सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखा डिटेल से कि इसमें कौन कौन सी झील है, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है वह समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है फिर उस पर चर्चा करेंगे और पहले हम पर्वत पठारों और झीलों को चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो जलसंधियाँ, जो खाड़ियाँ हैं उनको भी अलग अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वह हमारा होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ठीक है, आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।